अध्याय संख्या 8। प्रसाद पूरा हो गया। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित जी, भगवान के नाम की कथा नहीं सुनी तुमने? बोले महाराज मैं तो मुँह की तरफ देख रहा था, आप बोलोगे? अरे भाई क्या बताएं, हम भूल गए। चलो सुनो, नाम की कथा सुनो। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। महाराज गर्गाचार्य जी जो हैं यदुवंशियों के पुरोहित हैं, बड़े तपस्वी हैं। नंद बाबा के व्रज में ये पहुँचे। वसुदेव जी ने कहा कि महाराज हमारे पुत्र का नाम रख जाओ। नंदराज जी ने बड़े सम्मान से इनका पूजन किया और कहा, महाराज महद विचलनम नृणाम गृहिणाम दीनचेतसाम निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित। महापुरुषों का दीन चेतसाम, जिनका चित्त माने दीन दुखी चित्त वाले लोगों के घर में महापुरुषों का जाना ये कल्याण प्रदायक होता है। और कुछ उनका साथ नहीं कोई सोच रहा। ये बाबा जी बामन जो सेठों के यहाँ जाकर के उनको लूटते रहते हैं। ये लुटते हैं जाकर के। उनके 1000 2000 करोड़ 10 करोड़ अरब खरब रुपया से अपना पूरा पुण्य दे देते हैं। सेठों का अरब खरबों का पैसा लेकर के अपना पूरे जीवन का पुण्य दे देते हैं। लुटते तो ये संत बाबा जी हैं, लुटेरे तो कौन है? ये सेठ साहूकार। और कहते क्या हैं? ये बामन बाबा जी ने देशों को लूट लिया। जो कोई किसी को, जैसे कोई बिना किसी के भजन पूजा के इसको दक्षिणा दे देता है तो उसका किया गया पुण्य सब उससे पहुंच जाता है। जैसे तुम रास्ता में जा रहे हो, किसी ने मारा और वो जो है अपना संदूक में कम से कम 6-7 करोड़ अरब रुपए की संपत्ति लेके आया है, क्या सोना, और तुमको दे जाए बिना किए हुए कुछ, तो क्या है? उसको जो है तुमने जितना भी इस जन्म में किया है, कुछ पूर्व जन्मों का पुण्य है, वो सब उसको प्राप्त होगा। ये होता है समझे। तो महाराज आप ज्योतिष के आश्रय हैं। कोई गर्गाचार्य जी के द्वारा लिखित ग्रंथ पहले ज्योतिष का प्रचलित था, जो अवलुप्त है वर्तमान में, है ना। गर्गाचार्य जी जो हैं, एक बार ज्योतिष की गोष्ठी हुई, ज्योतिष शास्त्रियों की, जैसे इनकी पंडितों की विद्युत गोष्ठी होती है ना। कोई बना दो ही बोल रहा है, कोई बना शायरी बोल रहा है। तो वो जो हैं ऐसे, तो एक ज्योतिष की सभा गोष्ठी हुई, तो उसमें क्या हुआ, उस पर चर्चा हो रही थी कि भाई कोई भी अनुष्ठान कब करना चाहिए। गर्गाचार्य से पूछा। गर्गाचार्य जी ने कहा, उसह प्रशस्यते गर्गः। गर्गाचार्य जी ने कहा, कोई भी कार्य सुबह प्रारंभ कर दो। गर्गाचार्य प्रभात काल के कर्म की प्रशंसा करते हैं। बृहस्पति जी से पूछा, महाराज आप देवताओं के गुरु हो? और बोले मैं सबके गुरु, देवताओं के, तुम्हारे चेला हैं क्या? मनुष्यों से तुम्हारे चेला हैं, तुम्हारे गुरु ही हैं? बोले हाँ हाँ हमारे गुरु ही हो। अच्छा, हमारे गुरु का मतलब वैसे तुम्हारे चेला हैं। तुम बताओ। शकुनश्च बृहस्पति। बृहस्पति जी ने कहा, फिर भी शकुन देख लेना चाहिए, सवेरे जो है लाभ की चौकड़िया है कि नहीं, कहीं राहु काल आदि तो नहीं है। अंगिरा जी तुम बताओ। बृहस्पति जी के पिताजी अंगिरा जी हैं।
बोले छोरा ने बता ही दिया। अरे तुम बताओ। अंगिरा मन उत्साह। अंगिरा जी ने कहा मन में उत्साह, किसी कार्य के लिए मन में उत्साह है तो उसको कर डालो। भगवान से पूछा महाराज आप बताओ। बोले हम कोई पंडित हैं क्या? वो तो हम जो है क्षत्रिय होने के नाते हमने वहाँ पर पढ़ाई करी अपने कल्याण के लिए। हम कोई कथा नहीं बाँचने जाते, है ना, किसी का अनुष्ठान नहीं करते। नहीं फिर भी महाराज आप तो बताओ। विप्रवाक्यम जनार्दन। भगवान ने कहा, ब्राह्मण ने कह दिया, फिर उसमें जो किंतु परंतु नुक्ताचीनी नहीं लगानी चाहिए। भगवान कृष्ण इतने ब्राह्मण भक्त हैं। बोले पंडित ने कह दिया तो फिर उसमें कुछ तो उन्होंने कहा देखो महाराज आप ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, तुम्हारे बालकों के संस्कार कर दो। अरे बोले तुम्हारे गुरु करेंगे, वो सांडिल्य जी जो हैं जिन्होंने तुम्हारे ब्याह बाँचे बालकों का जो अनुष्ठान किया था संतान प्राप्ति के लिए। महाराज सुन लो, जन्मना ब्राह्मणो गुरु हो, ये भगवान के पिताजी का वचन है। ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है। यदि पढ़ा लिखा संस्कार संपन्न फिर तो बात ही निराली है। जैसे लोग कहते हैं ना, अनपढ़ जाट पढ़ो जैसो और पढ़ो जाट खुदा जैसो, तो ऐसी है। भगवान के पिताजी का वचन है ये कि जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण के घर में जो बालक का जन्म हो गया वो जन्म से ही गुरु है। जिनकी इतनी ब्राह्मणों में निष्ठा तभी तो भगवान उनके पुत्र बन के आए हैं। यदि ब्राह्मणों को गालियां देते होते पानी पी पी के तो भगवान के पुत्र बनते नहीं बनते। गर्गाचार्य जी ने कहा सुनो, तुम जानते हो मैं यदुवंश का प्रसिद्ध आचार्य हूँ। दुनिया में पोस्टर लगे रहते हैं, मोबाइल में सूचना आती रहती है। मैंने यदि तुम्हारे पुत्र का संस्कार किया तो क्या होगा जानते हो? लोग जानेंगे कि गर्गाचार्य जी बालक का संस्कार करने गए हैं। इनका इसका मतलब है कि जरूर ही वसुदेव के पुत्र हैं। और देखो नंद बाबा, तुम्हारी और वसुदेव जी की मित्रता है, 60 गांठ है। तो पापी कंस जो है ये कहीं समझ गया और कहीं हमारे नामकरण संस्कार के बाद में इसने बालकों को मार दिया तो बड़ा भारी अन्याय हो जाएगा। वह सोच ही रहा है, उसके मन में है कि देवकी का 8वां गर्भ जो है स्त्री माने बालिका नहीं हो सकता, ऐसा उसके मन में भ्रम बैठा हुआ है। और आकर के उसने कुछ कर दिया, कहीं मार दिया तो अनीति हो जाएगी। और बोले देखो नंद बाबा, तुम्हारे यहाँ पर कोई छोटा कार्यक्रम होता नहीं, पहले उसका प्रचार होता है टीवियों पर, कैंसरों पर, पोलियो पर, है ना, टीवी रोग होता है, कैंसर रोग होता है, पोलियो रोग होता है ना। ये असाध्य रोग हैं, कभी ठीक नहीं होते, बस दब जाते हैं दवा से, अंत में व्यक्ति पधारता है तो उसी रोग में जाता है। और देखो तुम्हारा ये बालक का जन्म दिवस नंद महोत्सव 6 महीना चला, लोग जो कहते हैं। गर्गाचार्य की बात सुनकर नंदराय बोले महाराज कार्यक्रम छोटो करूँगा बिल्कुल। बोले तुम्हारा छोटा भी इतना होगा कि कम से कम पूरे भाई 84 कोस की चूल तो करोगे ही तुम। चूल जानते हो काज कहते हैं? हाँ, पूरे ब्रज क्षेत्र में चूल्हा नहीं जलेगा, ये तो तुम्हारा हल्का सा कार्यक्रम होगा। बोले ना महाराज ये तो बाद में कर लूँगा मैं, तुम केवल जो है गौशाला में कर दो, मैं नहीं गोबर से लीपूंगा अभी बिल्कुल। ये गोबर के चौथ पे तुम बैठ जाना, एक में बैठ जाएंगे हम, है ना। गोबर को उसका गोबर चौथ कहते हैं ना, उस पे जो है
और स्वस्ति वाचन पूर्व, तुम पूरा स्वस्ति वाचन मंत्र भी मत बोल रहा हो। आनो भद्रा से लेकर के पाणी हिनकर वाभ्याम वो सब नहीं बोलना है तुमको, केवल स्वस्ति न इंद्रो मंत्र बोलना है बस। और दक्षिणा तुमको नहीं दूंगा, कोई लूट लेगा, तुम्हारे खाते में हाँ पहुंचा देंगे। तो ठीक है, उन्होंने कहा भेजो। गर्गाचार्य जी बैठ गए। रोहिणी जी आई, महाराज जी मेरे छोरा का नाम रख दो। गर्गाचार्य जी ने कहा अच्छा, हम पंडितों के लिए तुम चूना और मक्खन दोनों ही लेके आई हो, तुम पहले चूना लगाओगे फिर मक्खन लगाओगे हैं दोनों। अब ये ज्योतिष वाले पंडित होते हैं, बड़े गुरु होते हैं, जो चेहरा मोहरा देख करके बताते हैं। उन्होंने कहा सुनो माता, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो यदूनाम पृथक भावात् संकर्षण मुसंत्युत। ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। यशोदा जी लेकर पहुंची, उन्होंने देखा कि यशोदा जी मोटी तगड़ी है, इनके मुख से तो मैल खा नहीं रहा है। बोले ये रोहिणी का पुत्र है। अरे के नाय बाबा मेर हो, तुम्हारा क्या, हम ज्योतिष जानते हैं, 12 राशि जानती है तुम? अरे बोले हम जानते, हम ही नाम रख लेते। फिर ये जो है ये पुत्र है रोहिणी का, इसका नाम राम होगा, बल बहुत होगा, ये दिल में से चूहों निकाल कर फेंका करेगा, ये यदुवंशियों में प्रेम रखेगा, ये इसलिए संकर्षण नाम होगा। यशोदा जी बोली इस इशारे में जी बाबा होशियार तो है। उन्होंने परीक्षा ली थी ना नंद बाबा ने, कि मथुरा वाले महाराज जी आए बड़े विद्वान हैं। तो वे बोले आज तक नंद बाबा ने यूँ ही नहीं किया, मूर्ख पंडित है, सबको विद्वान ही बताते हैं, तो जाँच करेंगे। तो जाँच के लिए बोली हाँ बाबा तो होशियार है। अब जो है रोहिणी जी बोले बाबा हमारे लाला का नाम, उनने हाथ में लिया, धोख दई मैया धोख तो बोलते लाला, अरे बाबा जी क्यों पाप में डाले हैं? पूरे पाप में, भगवान को प्रणाम करने से पाप लगता है क्या? ये किसने कह दिया? बाबा लाला को नाम, बोले नाम रखूंगा। गर्गाचार्य की आंखें बंद हो गईं। उस झांकी को अपने हृदय के पालना में हैं डालेंगे, हृदय में हम प्रेम झूला, उसी पे कन्हैया को बुलाया करेंगे और ब्रजी लताओं में गुजारा करेंगे। बोलने लगी महाराज जी महाराज जी। महाराज जी बोले नहीं, बाद में झोरे महाराज जी क्या हो नहीं गया। इस बालक की जो छोटा बच्चा है, इसकी रेखाएं जो है ना छोटी छोटी हैं, मैं इसका अर्थानुसंधान कर रहा था। गर्गाचार्य ने कहा धैर्यं धुनोति वत कंपयते शरीरम। ये बालक को देख करके हमारा धैर्य जो है नष्ट हो रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है। हाँ? और धैर्यम धुनोति बत कंपयते शरीरम, ये मुर्मु के अक्षरी विचारे जो हैं लुप्त हो गए। ऐसा तुम्हारा पोता ही नहीं है, इसमें है ही नहीं है, क्या खींचेगा? धैर्यम धुनोति बत कंपयते शरीरम। और विलोपयते मतिम च, धैर्यम धुनोति बत कंपयते शरीरम और विलोपयते मतिम च, माने मेरी बुद्धि को लुप्त कर रहा है ये बालक। हंता से नाम करणाय समागतो, मैं इसका नाम रखने के लिए आया हूँ। इस बालक को देख करके मैं अपना ही नाम भूल गया। संलोपितो
ममैव नाम। मैं भूल गया मेरा नाम क्या है। अरे महाराज ऐसे में नाम भूलोगे फिर कैसे काम चले, बताओ कुछ। तब उन्होंने कहा देखो माता, आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नियुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत यदानीं कृष्णतांगतः। इसके 3 रंग हैं मैया, प्रत्येक युग में रंग बदलता है। ये जैसे करकैटा होता है ना, रंग बदलता है। पहले शुक्ल था, फिर रक्त हुआ, फिर पीत, इस समय कृष्णतांगत। इस समय इनका रंग कृष्ण माने ये कोयला जैसा काला नहीं, इंद्र नीलमणि जैसे श्यामता को लिए हुए हैं। कृष्ण, केवल कृष्ण का नाम ले लो, एक साथ में 24 अवतारों का नाम ले लिया गया। कृष्ण भगवान में 24 अवतार, कृष्ण नाम में 24 अवतार संश्लिष्ट हैं। 24 अवतारों का, जैसे कोई एक साथ भजन करना चाहे 24 अवतारों का एक साथ नाम लेकर के तो कृष्ण बोल लो। ये कृष्ण की महिमा है ना। हंतास्य नाम करणाय समागतोह मालोकितो पुनर्नेन ममैव नाम धैर्यं धुनोति बत कंपयते शरीरम और विलोपयते मतिं च। ये थोड़ा इतना रह गया, हो गया यार। तो कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है कृष्ण, देखो तो उसमें क है ना, री और स, फिर न, ये हलंत है, फिर इसमें अ, फिर इसमें विसर्ग, इतना लिखा जाता है। तो ककारः कमलाकांतो, ककार जो है कमलाकांत माने भगवान नार विष्णु। ऋकार राम इति त्रयम्, ऋकार जो है वो राम, 3 राम। कौन से? परशुराम और श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम और बलराम। और कलयुग के नाम नहीं ली, 4 हो जाते, नहीं तो कलयुग के नाम कौन से? आसाराम, ये नहीं। तो ककारः कमलाकांतो ऋकारो राम इति त्रयम्, अथवा ऋकारो राम इत्यपि। सकारः षड्गुणपतिः, सकारः षड्गुणपतिः श्वेतद्वीपनिवासकृत्। नकारः नारसिंहोय मकारोक्षरो ह्यग्निभुक्। 2 विसर्गौ प्रकीर्त्येते नरनारायणावृषि। अब देखो, क माने कमलाकांत भगवान विष्णु, और री नीचे उसमें 3 राम, परशुराम जी, श्री राम जी और बलराम जी। सकार में षड्गुणपति, षडैश्वर्य संपन्न श्वेत द्वीप निवासकृत अनिरुद्ध भगवान। अब षडैश्वर्य संपन्न में जो है हयग्रीव भगवान, हरि भगवान, हंस भगवान, वराह नारायण है ना, और ऋषभदेव भगवान, रथोजी महाराज, कपिल भगवान, ये सब इसमें आ गए। और बुद्ध भगवान, कल्कि भगवान, ये सब काय में आ गए? सकार में। नकार जो है ये भगवान नरसिंह नारायण, और उसमें जब अ जोड़ देंगे ना तब पूरा होगा, नहीं तो हलंत माना जाएगा। तो उसमें अकार जो है अक्षर अग्निभुक्, माने जो अग्नि एक वर्ष नारायण है। और 2 विसर्ग जो हैं वे भगवान नर नारायण। तो कृष्ण कहने से
कृष्ण कहने से 24 अवतारों का एक साथ उच्चारण हो गया और कृष्ण भगवान की पूजा करने से 24 अवतारों का पूजन हो गया। तो इसलिए कृष्ण कहने से इतना प्रभाव पड़ता है। मैया बोली, हाँ महाराज जी, कोई हम पे तो नाम नहीं दिया जाए। कृष्ण को बोलो तो कोई तो कृष्ण न बोल देते हैं। तो कृष्ण ड ट ढ है ना, वो डा के नीचे बिंदी उसको ड बोल देते हैं, ड कृष्ण बोल देंगे। कुछ किशन बोलते हैं, पंजाब के लोग किशन बोलते हैं, और राजस्थान गुजराती क्या बोलते हैं, गुजरात में कानरो, है ना, ये होता है। तो मैया बोली के अच्छा या को कुंडली को नाम है तो लिख के दे दो बाबा, हम बामे धोती गांठ में बांध लेंगे, हम तो कन्हुआ कन्हैया ही कहेंगे, वो कुछ भी। और उन्होंने कहा देखो पहले वसुदेव जी के पुत्र हुए ये, इसलिए लोग श्रीमान वासुदेव कहेंगे। नंदबाबा बोले पहले कब होगा? बोलो हाँ, जीव तो पैदा होते ही रहे हमारा, अब तो मेरो है, बोले पक्को एकदम रजिस्टर्ड तुम्हारा है, भले ही हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुआ, ये तो क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर हम लिख के दे रहे हैं तुमको, तुम्हारा बस, तो ठीक है। देखो इनके आश्रय से, इस बालक के आश्रय से, इसका रक्षण करने से तुम सभी परेशानियों से दूर हो जाओगे। इन्होंने पहले जब रावण के द्वारा संत जो हैं विभीषण आदि पीड़ित किए गए थे, राम रूप से इन्होंने रक्षा की थी। तस्मान् नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। इसलिए हे नंदराय जी, ये बालक जो है गुणों में भगवान नारायण के समान है। माने भगवान नारायण में जो गुण है वो इस बालक में है, अथवा इस बालक के गुणों की बराबरी में नारायण भगवान शायद ही हो सकते हैं। नारायण भगवान के समान गुण हैं, अथवा इसके गुण नारायण भगवान के समान हैं। ऐसे कहने में अंतर हो जाता है ना। जैसे कह दो ये चंद्रमा के समान मुख है इसका, और चंद्रमा का मुख इसके समान है, तो अब चंद्रमा गौण हो गए और इसका मुख श्रेष्ठ हो गया, और चंद्रमा के समान उसका मुख चंद्रमा श्रेष्ठ हो। इस प्रकार से भगवान नारायण और कृष्ण में ऐसे लोग अपना अंतर मिलाते रहते हैं। जो भगवान नारायण के उपासक हैं, विष्णु ब्रह्मा जी शंकर जी के उपासक हैं, लीगी माने कट्टर, वे लोग जो हैं स्कंद पुराण का पीछे वाला महात्म्य जो उसको नहीं पढ़ते, न कथा में सुनाते। क्यों? उनके भगवान विष्णु की महिमा कम हो जाती है, शंकर जी की महिमा कम हो जाती है, ब्रह्मा जी की महिमा कम हो जाती है, और जो है नारायण की महिमा कम हो जाती। हम क्यों पढ़ते हैं? हम नारायण भगवान को ही कृष्ण मानते हैं, हम नारायण को ही सब कुछ मानते हैं। हमारे नारायण ही राम बनते हैं, वही कृष्ण बनते हैं, वही पालन करते हुए विष्णु बन जाते हैं, उत्पत्ति करते समय वो ब्रह्मा जी बन जाते, संहार करते समय वही शंकर बन जाते हैं, रुद्र बन जाते हैं। इसलिए हम सब जितने भी पुराण हैं उनको सुनने के लिए कि माता ने कह दिया महाराज तुम सुनाते रहो, हम किसी पुरानी कथा सुना हमारा तिलक नहीं बदलता, तिलक यही रहता है। देवी भागवत को सुनाए रहे हम, और चाहे शिव पुराण को सुना में, हमारे तिलक में कोई अंतर नहीं। हम किस सभी संप्रदाय में हम पढ़ा चुके हैं, कोई संप्रदाय ऐसा नहीं बचा जिसमें हमने पढ़ाया नहीं हो। लेकिन हम कहीं पर जाकर किसी से ये नहीं कहते कि तुम हमारे चेला बन जाओ, और न हम किसी से ये कहते कि तुमको चेला बनाए लो, कि तुम संपत्ति दे दोगे ना। बस तुम गुरु हम गुरु, बस तुम अपने गुरुत्व में मगन रहो, हम अपने गुरुत्व में मगन रहते हैं बस। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि
श्री कीर्ति और प्रभाव से बालक की सावधानी से रक्षा करो। प्राप्य जन्म यदि मानुषम नरो न भजते तव पाद पंकजम धिक्ष जन्म कुलमादि देवतक यौवनम सकलम न शोभते। मनुष्य जन्म प्राप्त करके मनुष्य ने यदि भगवान का भजन नहीं किया उसके जन्म को धिक्कार है, कुल को धिक्कार है, और आदि कहने से सब गुण विशिष्ट के लिए धिक्कार है, जवानी को धिक्कार है। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम। देखो बलराम जी 1 साल बड़े हैं, लेकिन भगवान जो करते हैं कृष्ण वो करते हैं। भगवान घुटनों के और हाथों के बल चलने लगे तो बलराम जी चलने लगे। दोनों भाई जो हैं सड़क करके नाली में घुस गए, और बस बलराम जी तो कीचड़ से काले लगते, और कृष्ण भगवान उनके शरीर पर कीचड़ जो है सफ़ेद सी मालूम पड़ती। जैसे होता है ना, कोई भूरी भैंस है पोखर में, लोर के आवे गड्ढा में, तो वो तो काली हो जाती है, और काली भैंस के ऊपर कीच जो है वो सफ़ेद मालूम पड़ती है। ऐसा मालूम पड़ता नहीं पड़ता। तो जो है गोपियाँ कहती मैया देख ले तेरे नील बारह और श्याम बारह दोनों हैं, श्वेत बारह नील बारह हैं दोनों। ये नहीं कि कसूर के बच्चा हैं, ये क्या कहा, नील बारह और श्वेत बारह। मैया जो है कहती है अरे छोरा तुम तो मेरी नाक में दम कर रहे हो। माता जो है बड़ी भारी नकवानी, माने बोले नाक तक परेशान हो गई, इसको नकवानी कहते हैं। बोलते हैं भगवान को देखा कीचड़ में एकदम सने हुए हैं, बोले एक कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें कीचड़ नहीं जमा हुआ हो। पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति क्रोधवशा यशोदा त्वं सुकरोषि गतजन्म निपूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखो वतुवो मुरारिः। लाला तुम जो है पूर्व जन्म में सुअर बने होगे लाल जी, वही तुम्हें अभ्यास है। भगवान ने विचार किया देख लो, मैया को जो है बिना पढ़े लिखे ही सब ज्ञान है। भले ही ये जो है जब नंद बाबा की पेंशन निकालने के लिए जाती हैं तो अंगूठा लगाती हैं, तो नंद बाबा ने जो है खाता नॉमिनेशन कर दिया ना, हम दोनों की सहमति से पैसा निकले। दोनों में किसी के ये नहीं कि दोनों की सहमति से नहीं, किसी के द्वारा भी पैसा निकले तो ठीक है रहता है। यूँ के दोनों की तो एक सहमति नहीं देगा उसमें। तो तुम पूर्व जन्म में सुअर रहे होगे, भगवान मुस्कुराए गए। हाँ, मैया को ऐसे ही धीरे धीरे सब हमारे अवतारों का ज्ञान हो जाएगा। ऐसी दिव्य मनोहारिणी भगवान कथाएं करते हैं। गोपियाँ जो हैं देखते प्रगृहित पुच्छी, भगवान कृष्णचंद्र जी ने एक बछड़ा की पूंछ पकड़ ली, एक की पूंछ पकड़ ली बलराम जी ने। अब वो बछड़ा भगते जा रहे हैं और दोनों पीछे पीछे खिंचे चले जा रहे हैं। गोपी के देख लो मैया छोरान के काम। ऋषि मुनि कहते देख लो आज भगवान ने ये उपनिषद का वाक्य सत्य कर दिया। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म कहाँ रहता है? पूंछ में रहता है। स्वामी कृपात्री महाराज से किसी ने पूछा था काशी में, स्वामी जी ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा का सगुण साकार दृष्टांत, बोले चले जाओ वृंदावन ब्रज में।
भगवान जो हैं बछड़े की पूंछ पकड़े हुए, गाय की पूंछ पकड़ते हुए घूमते मिलेंगे, ऐसे कहते। तो गोपियाँ जो है हंसती हुई यशोदा मैया को दिखाती, मैया देख ले ऐसे खेल तो इन्हें कभी अपने बचपन में नहीं खेले होंगे। हाँ लाली, तेरी अम्मा ने खेले ना, ये छोरा देख कैसे कैसे खेल करें। इस प्रकार से मनुष्य अनवस्था। अब देखो ये है ना, ये 25वां श्लोक जो है इसमें बड़ी भारी कथाएं समाविष्ट हैं। इन कथाओं को कल सुनाएंगे। कल द्वादशी नहीं है। अच्छा, पत्रा में द्वादशी जरूर है, लेकिन कल एकादशी व्रत होगा और परसों द्वादशी की छुट्टी रहेगी। अच्छा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल योदायक